हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आशा करता हूँ आप अपने शेड्यूल पे टिके हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, अपने सिलेबस को कवर करने में लगे हो और मैं भी आप लोगों के साथ साथ। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का 6 नंबर टॉपिक में हैं। सॉरी, कितने नंबर टॉपिक पे है? 6 नंबर पे है भाई। हाँ, तो मैंने लेजर करा दिया है। लेजर का मतलब खाता बही करा दी, सब्सिडीज बुक करा दी। अब इन दोनों के भाई कुछ मतलब मोटे तौर पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है जो आपको एमसीक्यूज के साथ बताऊंगा ना, तगड़े वाले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि भाई लिखा हुआ है, जारी किए गए डेबिट नोटों को तैयार करने के लिए काम लिया जाता है। किसके लिए काम लिया जाता है पता नहीं सर, है ना? तो अब डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बीच में नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। अपन परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक रखते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर एंट्री करते हैं। सर करते हैं, सेम टू सेम परचेज बुक जैसी ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है सर। अब परचेज रिटर्न बुक में जब एंट्री करते हैं तो उस परचेज रिटर्न में उस पार्टी का नाम लिखते हैं, उस पार्टी की डिटेल लिखते हैं और उस पार्टी को भेजते हैं डेबिट नोट के रूप में, है ना? तो क्या क्या डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? जैसे एक होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना भाई? अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो गई सर? परचेज जब हम करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो परचेज डेबिट है ना? एंट्री क्या होती है सर? परचेज अकाउंट डेबिट, चलो शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑन परचेज। ऑन परचेज पे एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। मान लो 10,000 का माल था, अब उस माल में से 1,000 का माल खराब आ गया, तो हम क्या करेंगे? इस परचेज को कम करेंगे 1,000 रुपए से। माल हमारे पास था, मैंने क्या कहा, किसी भी कारण से अगर माल कम होता है तो परचेज क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। सर क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई हमारा माल कम हो रहा है, 10,000 का था, अब 1,000 का कम हो गया, रिटर्न कर दिया वापस, पीछे 9,000 का बच गया। सेल्स के अलावा किसी भी कारण से अपना माल कम होता है तो परचेज को क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं सर। ओके, तो सर सिर्फ परचेज को नहीं करेंगे, टू परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे अकाउंट। कितने से सर? 1,000 से। किसको करा? इस पार्टी को करा, इसी पार्टी को। मान लो यहाँ पार्टी जो भी थी वो यहाँ पार्टी वापस आ जाएगी, पार्टी अकाउंट डेबिट, ये ली 1,000 रुपए। अब देखो भैया, परचेज रिटर्न में पार्टी क्या हो रही है? डेबिट। तो इस पार्टी को दे रहे हैं डेबिट नोट। क्या दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं डेबिट नोट, डेबिट, डेबिट नोट। ठीक है। अब मान लो हमने करी सेल, तो एंट्री क्या करेंगे भाई? पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, 10,000 की हो गई। हमने माल बेचा, उस पार्टी ने माल हमें वापस दे दिया सर, तो हमारी सेल कम हो गई, तो सेल को डेबिट कर दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से टू पार्टी, पार्टी अकाउंट। तो अब यहां पर पार्टी क्या है सर? यहां पर पार्टी क्रेडिट है। जैसे ही वो माल लेके आएगा हमारे पास, हम उसको डिटेल लिख के दे देंगे, भाई तेरा ये माल, इसी डिटेल का माल हमारे पास पड़ा है, उसको हम क्रेडिट नोट दे देंगे। और एक कॉपी हमारे पास रहेगी, डेबिट नोट की एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक कॉपी उसके पास रहेगी, दोनों के पास इंफॉर्मेशन रहेगी। उसको बोलते डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब ध्यान रखना है, डेबिट नोट किसके लिए भाई? परचेज रिटर्न के लिए। परचेज रिटर्न जब करते हैं तो डेबिट नोट, डेबिट नोट, और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट किसके लिए? सेल्स रिटर्न के लिए। आपको समझ में आ गया? अब जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा। तो घुमाएगा कैसे सर? वो देख लेते हैं। जारी किए गए डेबिट नोटों को, हमने डेबिट नोट जारी कर दिए। अरे भाई डेबिट नोट जारी करे, ये रहे। इधर क्या हो गया? इस पार्टी को अपन क्या जारी करेंगे सर? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। सर इनको हम क्रेडिट नोट जारी करेंगे। तो बात चल रही है सर डेबिट नोट की, मतलब क्रय किए हुए वापसी की बात चल रही है। डेबिट नोट का मतलब क्रय किए हुए वापसी की बात चल रही है। तो डेबिट नोटों को तैयार करने के लिए काम लिया जाता है। इस डेबिट नोटों को क्या तैयार करने के लिए काम लिया जाता है भाई? विक्रय वापसी? सर नहीं,
कुल वापसी पता नहीं, कुल वापसी किसकी, विक्रय की क्रय की, कंफ्यूजन देखो। यहाँ पे भी विक्रय वापसी सर नहीं, ये क्रय बही का एक्स्ट्रा टाइप है, क्रय बही तो बही खाता, क्रय बही के अंदर नहीं होता सर। डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सर रिटर्न का मामला है, रिटर्न बुक का मामला है, रिटर्न बही, वापसी बही का मामला है। ये तो सर क्रय बही है, तो ये भी आंसर नहीं। इसका मतलब कुल वापसी बही, तो ये अपने आप में क्या मानी जाएगी, कुल परचेज, कुल क्रय वापसी बही मानी जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आंसर आपको एकदम सटीक रूप में बोले, आपको खुद का लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है सर, वापसी है। भाई साहब ये मैं मटेरियल ऐसी ऐसी जगह से उठा के लाया हूँ, आप खुद नहीं निकाल पाओगे कहीं से। और ऐसे ऐसे वर्ड भी आपको आने लग गए ना, तो इजी इजी वर्ड आप आराम से कर पाओगे। अब डेबिट और क्रेडिट नोट का इजी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से करोगे, इसमें है आगे दिखेगा आपको। अब आ जाइए वापस, सर डेबिट नोट किसके लिए होते हैं, क्रय वापसी के लिए। क्रेडिट नोट किसके लिए होते हैं सर, विक्रय वापसी के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो पार्टी जहां डेबिट होगी उसको डेबिट नोट देंगे, पार्टी जहां क्रेडिट होगी उसको क्रेडिट नोट देंगे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब डेबिट नोटों को तैयार करने के लिए काम लिया जाता है, किसको तैयार करने के लिए काम लिया जाता है, सारे सारे डेबिट नोट जोड़ते रहो, डेबिट नोट जोड़ते रहो, परचेज की हुए वापसी के लिए, तो कुल वापसी के लिए। तो यहाँ परचेज का वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन कुल वापसी ही आ रहा है। विक्रय वापसी हो नहीं सकता, ये विक्रय बही हो नहीं सकता, क्रय बही हो नहीं सकता। यहाँ ये होता ना क्रय वापसी बही, तो क्रय वापसी बही राइट होता, या कुल वापसी भी नहीं राइट होता। तो ये कुल वापसी बही बोलो या कुल वापसी नोट बोलो, तो कुल वापसी बही का पता करते हैं, किसका पता करता है भाई, कुल वापसी बही का पता करते हैं। ये कुल कितनी वापसी हुई, सब डेबिट डेबिट जोड़ो तो कुल क्रय वापसी कितनी हुई, कुल वापसी। इसमें क्रय छुपा हुआ है, लेकिन आपको कहीं पे भी क्रय वापसी नहीं लिखी हुई, अपने आप में ये क्रय वापसी ही मानी जाएगी और इसको हिट करना है, ठीक है। ये हो गया। तो अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कोई दिक्कत नहीं, वापस से परचेज रिटर्न सर डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट। ध्यान दो, सेल्स करते हैं तो क्या होती है सेल्स, कैश टू सेल्स सर, पार्टी टू सेल्स। अब वापस करेंगे रिवर्स, सेल्स कैंसिल करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स कैंसिल नहीं बोलते इसको, कैंसिल बोलते तो अलग चीज होती है, रिटर्न बोलते तो अलग चीज होती है। उधर ही में जब रेगुलर माल वापसी के तौर पे काम किया जाता है उनको रिटर्न बोलते हैं। इनके ऊपर भी एक थोड़ा सा लेक्चर लेंगे, ये मेरी सारी डिटेल क्लास में होती है, अपने को ये इतना आपको डिटेल सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वापस आइए, परचेज रिटर्न जब होगा तो परचेज क्या होता है डेबिट, परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट, पार्टी क्या होगी डेबिट, तो परचेज रिटर्न के टाइम पार्टी डेबिट होगी तो डेबिट नोट, सेल रिटर्न टाइम पार्टी क्रेडिट होगी क्रेडिट नोट। या फिर ध्यान रखो, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। ओके सर, याद हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सर, चलो भाई नेक्स्ट क्या लेगा, नकद। अब देखो यहाँ है ना, आपको सोचने की जरूरत है। नकद 10,050 रुपए शीघ्र भुगतान के लिए 50 रुपए छूट दी गई, हमने भुगतान किया। नकद 1,050 रुपए के शीघ्र भुगतान के लिए 50 रुपए की छूट दी है, तो दी है तो ये भुगतान हमने प्राप्त किया है, एक तो चीज ये हो गई सर, ठीक है। नकद प्राप्त हुआ तो नकद बुक में लिखेंगे, नकद बुक के कितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम साधारण बही, दो कॉलम तो दो खाने वाली रोकड़ बही जिसमें छूट कॉलम और कैश कॉलम, तीन कॉलम जिसमें बैंक बही वगैरह ये सब होते हैं। तो एक नकद का हिसाब किताब है भाई, नकद भुगतान किस में लिखेंगे, विक्रय बही नहीं सर, उधार विक्रय होता है, रोकड़ बही में लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में नहीं लिखेंगे, क्रय बही में नहीं लिखेंगे, तो रोकड़ बही आंसर है इसका। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट, बी ब्रदर्स से एक पुरानी कार 10,000 रुपए में 10,000 रुपए की छूट दी गई, एक पुरानी कार के ऊपर हमने क्या दी, बी ब्रदर से एक पुरानी कार के क्रय पर, खरीदने पर 10,000 की क्या दी, हमने छूट दी। तो इस छूट को किस में लिखेंगे, इस छूट को किस में लिखेंगे, विक्रय बही, रोकड़ बही, जनरल प्रॉपर, क्रय बही। सर ये डिस्काउंट है, ये तो ना तो नकद आया ना गया, नहीं। रोकड़ बही उत्तर आ रहा है, रोकड़ बही में छूट का कॉलम होता है सर, हाँ, तो रोकड़ बही में लिखेंगे। बच्चे अधिकतर करते हैं ये रोकड़ का भी हिसाब नहीं है, छूट का है, इसको जनरल प्रॉपर में डाल दो, रोकड़ बही में, ठीक है। नेक्स्ट, ए ब्रदर्स को 1,000 रुपए का उधार माल बेचा, क्या बेचा भाई, उधार माल बेचा, तो क्या एंट्री किस में लिखेंगे, उधार खरीदेंगे तो क्रय बही में, उधार बेचेंगे तो विक्रय बही में। तो ये रोकड़ बही नहीं, जनरल प्रॉपर बही नहीं, विक्रय बही भी नहीं, प्राप्य विपत्र बही, क्या हो गया ये,
उधार बेचा है तो सर विक्रय भाई, हाँ है ना वीर, मैंने वो क्रय दिमाग में रह गया भाई, विक्रय भाई, उधार बेचा है विक्रय भाई। ठीक है नेक्स्ट। पहले असौदे के रूप में उपलिखित 2000 रुपए की राशि मिस्टर सी से आंशिक वसूली हेतु लेखांकन। अब देखो मेरी बात सुनो सर, ये क्या है, सीन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। वापस पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सीन समझते हैं क्यों ये क्वेश्चन लाने का मेरा कारण क्या था, इसके पीछे का कुछ एक मुझे बैकग्राउंड सिखाना है आप लोगों को। ठीक है, पहले असौदीय एक एंट्री तो ये होती है, और सॉरी पहले तो इसकी एंट्री करो। पहले असौदीय के रूप में उपलिखित 2000 रुपए की राशि की कोई मिस्टर सी है, चलो ये लिखा हुआ है मिस्टर सी से आंशिक वसूली हेतु लेखांकन। अब हुआ क्या, मिस्टर सी से वसूली हुई और पहले की डूबे हुए थे। वापस देखो, पहले असौदीय, असौदीय के मतलब डूब गए हैं। हमने पहले सी को माल बेचा, तो एंट्री क्या करी, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो इसकी 2-3 एंट्रियां बनती है, टू सेल्स, सेल्स अकाउंट कितने हजार की, मान लो ये तो 2000 बोला, हमने 20,000 का माल बेचा उसको, 20,000 का। थोड़े दिन बाद सी ने हमें कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना सर, 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, टू सीज अकाउंट, ये सी है, हाँ भाई ई मत सोच लेना, सी अकाउंट कितना हजार, 10,000। अब सोचो हम सी से कितना मांगते थे, सी डेबिट है, देनदार है, एसेट है। सी क्या है, हमारा देनदार है, क्यों हमने उसको माल बेचा, वो हमारा देनदार है। देनदार हमारा है तो इसका मतलब क्या हो, हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा है, इसकी संपत्ति है, तो ये डेबिट है। जैसे ये कैड हो गई, डेबिट कितने समय से मांगता, कितना 20, कैश आ कितना गया उससे 10, अब हम उससे कितना मांगते हैं 10,000। अब धीरे धीरे जैसे ही साल पूरा हुआ, साल के एंड तक हमें पता चला सी भाई साहब सॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, सॉरी दिवालिया हो गया। क्या हो गया भाई सर, दिवालिया हो गया। अब उससे पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलना है, तो क्या हम दिन ब दिन उसकी एंट्री को आगे पोस्ट करते रहेंगे, नहीं रहेंगे सर। ये तो 10,000 आ गए, 10,000 सर हमारे डूब गए, तो है ना, पैसे अशोध्य होने पर, है ना, अशोध्य होने पर, अशोध्य होने पर क्या प्रविष्टि होगी, किसके, सी के, सी के अशोध्य होने पर क्या प्रविष्टि होगी, सी को हमें सर पूरा खत्म करना पड़ेगा। 10,000 से तो खत्म हो चुका है, पहले डेबिट था, अभी क्रेडिट हो चुका है 10,000 से। 10,000 से सर टू और क्रेडिट करना पड़ेगा, टू सीज अकाउंट, कितने हजार से, 10,000 से। ऊपर क्या हो जाएगा, बैड डेट्स, बैड बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने हजार से, 10,000 से। अब भाई साहब सी हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब सी से आंशिक वसूली हुई है। लोग क्या सोचते हैं, देखो इसके ऊपर जनरल के भी क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर बही के भी क्वेश्चन आएंगे, जर्नल के भी आएंगे। जर्नल का क्वेश्चन कैसे बनता है, शायद मैंने इसमें बना रखा होगा, नहीं वो बनाया हो तो मैं अलग से एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा। अशुद्धि होने पर ये होगी, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पहले की डूब गई, ये पैसे अपने 10,000 डूबे हुए पड़े हैं, ये तो उस साल का घाटा हो गया। अब दूसरे साल में मान लो सी घूमते घूमते आया, हम बैठे हैं कि यार सी यार बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं है, कुछ है क्या तेरे पास। सी क्या यार तू कितना मांगता है मेरे से, दिवालिया दूँ नहीं दूँ तो ही चलता है, लेकिन तू भी कितना मांगता है मेरे से, तो भी मैं तेरे से 10,000 मांगता हूँ, चले 2,000 ले ले। अब उसने पहले असोदिय, ये पहले के डूबे हुए अब मिले हैं, किससे मिले हैं, देखो असोदिय सी से प्राप्त हुए, सी से प्राप्त हुए, लेकिन कैसे प्राप्त हुए, ये अशोध्य हो रखे थे वो प्राप्त हुए, क्यों सी का कोई नया लेन देन नहीं है। तो हमारे पास केस आया गया सर कैश आया, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया सर, सी से आया, तो यहाँ सी का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, सी डेबिट था, सी कैड हो गया, अब सी कैड हो गया, अब सी सर पूरा खत्म हो गया, अब सी का कुछ भी हिसाब किताब नहीं बचा, क्यों हमने उसको डूबत मान लिया था। अब मान लो यहाँ सी लिख रहे हैं, इसका मतलब सी से हम उधार ले रहे हैं, क्यों सी का क्रेडिट अकाउंट खुल जाएगा, सी अपने आप में क्रेडिट बैलेंस बोलने लग जाएगा, डेबिट और क्रेडिट जीरो हो गया है, अब नया क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, जिसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा लेनदार हो गया, हमें भविष्य में देना पड़ेगा। ये पैसा हमें वापस भविष्य में देना पड़ेगा सर, हमें भविष्य में वापस देना नहीं पड़ेगा। तो सर ये किसका पैसा मिला है, तो भाई ये जो बैड डेब्ट्स हुआ था, डूबा हुआ पैसा है,
वो मिला है, सी से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहां लिखेंगे अपन बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट। कितने हजार रुपया? 2000 रुपया। ओके सर, नकद आया है ना। तो ये तो क्वेश्चन था भाई सिंपल। पहले असौदे के रूप में उपलिखित 2000 रुपए की राशि मिस्टर सी से आंशिक वसूली हेतु लेखांकन। आंशिक मतलब उसमें से कुछ मिला, डूबा हुआ कितना था 10, उसमें से कुछ कितना मिला 2000 रुपया। तो किस में करेंगे? जनरल प्रॉपर में। भाई रोकड़ आया है, किससे ही खत्म, कहीं नहीं करेंगे सर, रोकड़ बही में। ये आंसर है। कैश आया, इस एंट्री के बारे में पूछा है। ठीक है, अब एक बात सुनो, जनरल में पूछता डूबत ऋणों की वसूली, ये क्या है? डूबत ऋण, डूबत देनदार, असोध्य देनदार की वसूली, ये वही असोध्य देनदार की वसूली। खाता डेबिट होगा, नकद खाता डेबिट होगा, खाता क्रेडिट होगा, असोध्य देनदार खाता नहीं, असोध्य देनदार खाता क्या होगा? बैड डेब्ट, डूबत ऋण खाता क्रेडिट होगा। ठीक है, अब डूबत होने पर, असोध्य होने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? बैड डेट्स, मतलब कि बुरा देनदार, बैड डेट्स मतलब बुरा देनदार डेबिट होगा, असोध्य देनदार डेबिट होगा। बैड का मतलब असोध्य, असोध्य डेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेटर। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे सी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पैसे डूब गए, ये तो क्या डेबिट होगा? अशुद्ध, अशुद्ध खाता या डूबत ऋण खाता हो तो क्या डेबिट। पार्टी कौन है? सी। इस सी को अपन क्या बोलेंगे? अशोध्य देनदार खाता होगा क्रेडिट, अशोध्य देनदार खाता। ये सी का के, सी को क्या मानेंगे? सी यहाँ पर क्या है? अशोध्य देनदार खाता। तो डूबने पर बैड डेब्ट्स अकाउंट होता है डेबिट, ये हमारी हानि है। टू सी, सी मतलब पार्टी थी, और कैसी पार्टी है? अशोध्य पार्टी है। शोध्य का मतलब होता है पैसा आ जाना, अशोध्य का मतलब पैसा नहीं आना। अशोध्य देनदार खाता क्रेडिट होगा। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? अशोध्य देनदार खाता। तो भाई साहब यहां तक तो नॉर्मल था, यहां तक नॉर्मल था। डूबने पर क्या एंट्री होगी? है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिस पार्टी से डूबा है उस पार्टी को क्या बोलते हैं? अशोध्य देनदार। तो डूबने पर प्रविष्टि खाता क्रेडिट होगा, अशोध्य देनदार खाता डेबिट होगा, डूबत ऋण खाता डेबिट होगा। ठीक है, पूर्व में डूबत ऋणों की वसूली, पहले डूब गए उनकी वसूली मोहन से हुई, तो मोहन को वहां पर जीरो मानना है। देखो, मोहन से पूर्व में डूबे हुए पैसों की वसूली हुई 2000। अरे भाई मोहन से होने दो ना वसूली, हम मोहन का खाता वापस नहीं खोलेंगे। क्वेश्चन लिखाएगा तो मोहन खाता डेबिट, मोहन खाता क्रेडिट, वसूली खाता क्रेडिट, ऐसे कुछ खूब सारी कहेंगे, लेकिन मोहन को वहां आपको कट कट ही करना है, मोहन को नहीं खोलना है। क्योंकि डूबत ऋण जो पहले के थी उनकी वसूली कैश टू बैड डेब्ट्स ही आएगा। बैड डेब्ट्स के पीछे अपन एक वर्ड और लिख दो भाई लोगों, ताकि आपके लिए और आसानी हो, और लिखा हुआ होता भी है, मैंने बाद में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रखने के लिए। बैड डेब्ट्स रिकवर, क्या आएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर खाता, मतलब कि अशोध्य पुनः भरण खाता, कुछ भी बोलो हिंदी में मुझे नहीं पता। बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट आपके क्या हो जाएगा? कैड हो जाएगा। लेकिन अब इसका आंसर क्या? रोकड़ भाई। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भाई जो पुराने डूबे हुए पैसे अब आ रहे हैं, तो पार्टी से उधारी का नहीं आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। रोक केस बुक में लिखेंगे, एंट्री ये होती है। एंट्रियों का कुछ क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से आपको जवाब देना है। ओके सर, आगे चलो। हाँ, अब आ जाओ। एक स्टेशनरी डीलर, अब स्टेशनरी का डीलर, तो स्टेशनरी उसके लिए क्या हुई सर? माल। कंप्यूटर उसके लिए क्या हुआ? वस्तु संपत्ति। बिल्डिंग उसके लिए संपत्ति है ना, बाकी सारी चीजें उसके लिए संपत्ति। लेकिन स्टेशनरी उसके लिए क्या है? माल। जब भी स्टेशनरी को खरीदेगा वो माल से एंट्री, मतलब परचेज से एंट्री करेगा। स्टेशनरी डीलर द्वारा 5000 रुपए की स्टेशनरी का उधार करे, तो भाई ये स्टेशनरी माल ही तो है उसके लिए, तो आप किस में लिखेंगे? उधार करे, करे बही में लिखेंगे सर, सीधी सी बात है। किस में लिखेंगे सर? करे बही में लिखेंगे, विक्रय बही में नहीं लिखेंगे, रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में नहीं लिखेंगे। अगर स्टेशनरी जगह किराने का दुकानदार, एक किराने का दुकानदार स्टेशनरी खरीदता है घर के लिए या ऑफिस के लिए, मान लो ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदता है, क्यों? वो माल है क्या? सर वो माल नहीं है, ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदता है तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। लेकिन स्टेशनरी का ही व्यापारी, तो स्टेशनरी उसके लिए माल हो गई। जब भी कोई माल उधार खरीदेगा तो क्रय बही में जाएगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है सर, और नेक्स्ट, 1000 रुपए का एक प्राप्य विपत्र जो 1100 रुपए के एक दावे के लिए पूर्ण निपटान में एक देनदार से प्राप्त किया गया था, अनादरत हो गया। अब हुआ क्या? हमने एक बीआर ली, अब बीआर डिसऑनर्ड हो गई, पैसा नहीं मिला। तो पहली एंट्री क्या हुई? बीआर
जब प्राप्त हुई तब क्या हुई, बी आर रिसीव पे क्या एंट्री होगी, प्राप्त पर, प्राप्त पर होगी सर बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये भाई 10,000। अब ज्यादा जीरो हो गए क्या, अरे 10,000 माना, 2 जीरो है यहाँ, 3 जीरो, एक चौथा जीरो, 10,000। हाँ भाई, अब डी आर डिसऑनर हो गई, पैसे नहीं दिए, 3 महीने पूरे हो गए, वो कह रहे भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मोहन से मांगते थे, उल्टा कर देंगे, बी आर उसको वापस दे देंगे, तो टू बी आर अकाउंट कितना हजार सर, 10,000। ऊपर क्या लिख देंगे भाई, अरे मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट कितने हजार, 10,000। भाई साहब मोहन को हमने सेल की थी, मोहन टू सेल, मोहन को क्या की थी, सेल, तो हमने एक बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट किया और अब वो हमें पैसे देगा, ध्यान रखना। तो मोहन को ने पैसे तो दी नहीं, बी आर दी थी, तो हमने मोहन को खत्म कर दिया, यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब भाई साहब ये पैसा नहीं दे रहा, बी आर उसकी क्लियर नहीं हुई, तो वापस उसको डेबिट करके देनदार बना देंगे। अब ये अनादर्थ हो गया, ये क्रय बही में लिखेंगे, ये क्रय वापसी बही में लिखेंगे, ये प्राप्य विपत्र बही में लिखेंगे, या जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। अब इसको किस में लिखेंगे, ये बताना है आप लोगों को। थोड़ी देर के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, फिर अपन आंसर बताते हैं आप लोगों को। 1 मिनट आया मैं कोई काम से। हाँ भाइयों, अब बताओ क्या होगा। सर सिंपल सी बात है, बी आर प्राप्त हुआ, देनदारों से बी आर प्राप्त किया, अब अनादर्थ हो गया, तो सर बी आर प्राप्य बही में, बी आर जब प्राप्त होता है, बी आर, अरे भाई बी आर प्राप्त होता है तो प्राप्य बही में होता है। प्राप्त हुआ इसके बारे में नहीं पूछा है, अनादर्थ हो गया है, हमें घाटा हो रहा है भाई, हमें नुकसान हो रहा है, ना तो बी आर आया है ना गया है। बी आर आया तो ये है, ये तो कुछ नहीं, हमने खत्म करी है उसको, बी आर पहुंचाने थोड़ी गए हैं घर पे, हमने एक उस बी आर को खत्म करा, बी आर अब नहीं आने वाला पैसा। अगर कैश आता तो क्या लिखते, कैश टू बी आर, तो ये किस में लिखते हैं सर, कैश अकाउंट में, कैश बुक में, ठीक है। लेकिन सर हमारा बी आर तो आया नहीं है ना, तो सर अब इसको क्या लिखे, और तेरी क्या गया भाई, एक स्टेशनरी आगे पीछे ही हुआ है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, हम्म, अब देखो, तो बीआर तो आया नहीं सर, तो बीआर को खत्म करा, मोहन को वापस बनाया, तो ये सर एक चीज को खत्म करना, एक चीज को बनाना, विपरीत एंट्री करना, पूर्ण एंट्री करना, रिवर्स एंट्री करना, ट्रांसफर की एंट्री करना, लाभ हानि की एंट्री करना, ये सब एंट्री होगी भी जनरल प्रॉपर में। जब बीआर प्राप्त होता है तो करेंगे अपन बी आर में, लेकिन ये बी आर प्राप्त की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ अनादर्थ हो गया, इसकी प्रविष्टि किस में होगी सर, बी आर प्राप्त होगा तो बी आर में होगी, बिल देय होगा तो बिल देय में होगी। अब वो बी आर प्राप्ति का राय नहीं, वो खत्म हो गया, तो खत्म होने की एंट्री सर जनरल प्रॉपर में होगी। इसलिए कहता हूं ये एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट एंट्री के साथ साथ भी करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। जर्नल की मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कराई, जर्नल की खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं जब जाके जर्नल स्ट्रांग होता है, लेकिन बच्चों इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस चल रही है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कुछ स्ट्रांगनेस ही आएगी। इसके बाद केस बुक कराऊंगा, केस बुक के बाद बीआरएस कराऊंगा, एक ही सिंगल वीडियो में बीआरएस कंप्लीट, 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर की बीआरएस है, 100%, एक तो आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन के चांस बनते हैं बीआरएस के, रेक्टिफिकेशन एरर का 1 क्वेश्चन, बीआरएस के 2 क्वेश्चन, है ना। बीआरएस थोड़ा लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा, चुटकियों में करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये समझ में आ गया ना, बी आर प्राप्त होगी तो प्राप्य विपत्र भाई, बी आर प्राप्त नहीं हो रही सर, बी आर डिसऑनर हो रही, बीपी अनमेच्योर होने के टाइम हमने पेड की ही नहीं, तो भी हम रिवर्स एंट्री करेंगे, तो भी किस में करेंगे, जनरल प्रॉपर में। ठीक है सर, अब समझ में आ गया, चलो
उधार के आधार पर 5,000 मूल्य का ई से खरीदा गया माल। अब ई से खरीदा गया माल क्या होगा भाई, किस में होगा? सीधी सी बात है, किस में होगा? खरीदा है ना, और किससे खरीदा? ई से खरीदा, और उधार के आधार पर खरीदा। करे वापसी भाई, विपत्र प्राप्य विपत्र भाई, जनरल प्रॉपर है, करे भाई सर, करे भाई। नेक्स्ट, 340 रुपए के अचुकता वेतन खाते में व्यवस्था की जाती है। ओ हो, अचुकता वेतन खाता, सर इनकी एंट्री क्या होती है? चलो ठीक है, अभी कराते हैं आपको, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा, 100% कॉन्सेप्ट आपका मैं बाद में क्लियर कराऊंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कराते हैं एंट्री का, थोड़े थोड़े। अचुकता, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। किसकी एंट्री है? एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। एक साथ बताऊंगा ना, दिमाग पचा नहीं पाएगा। आर्ट्स और साइंस के बच्चों ना, अभी थोड़ा सीखो। क्या सीखे सर? इधर आओ। रेंट, ये क्या वेतन है ना, सैलरी। सैलरी आपकी 1,000 रुपीज पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी होती है बेटा? सर 12,000। पेड कितनी करी? सर 10 मंथ की पेड होगी, 10 मंथ की पेड है, और 2 मंथ की, अरे 2 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। तो पेड करी मतलब कैश गया, 2 कैश, कितना गया सर? 10,000 रुपया। लेकिन सैलरी कितनी बनती है सर? 12,000। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना हजार? सर 12,000। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी बाकी कितनी है? 2,000। ये मैंने कमांड एंट्री कर दी समझने के लिए भाई। ये सैलरी तो पूरी जाएगी जाएगी पी एंड एल में। अब साथ ही साथ समझा रहा हूं ट्रांसफर की, ये आपके एंट्रियों का रिवीजन ही समझ लो। मैंने बताया था अगर किसी डेबिट को, ये मैंने जैसे बताया था, ये यूं, ये ट्रांसफर का निशान, पूरा ट्रांसफर लिखूंगा, अपने पास टाइम नहीं है। यूं से यूं, सर यहां से वहां गया। डेबिट को अगर ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट को अगर ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे? सर डेबिट, उल्टा। तो ये सैलरी डेबिट है, इस सैलरी को पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो। ओके सर, तो यहां पर ये सैलरी क्या है? डेबिट। ये क्या हो जाएगी? टू सैलरी, सैलरी अकाउंट कितने हजार से? सर 12,000 से। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? सर किस में ट्रांसफर किया आपने? सर मैंने इस सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस खाते में, मतलब पी एंड एल खाते में ट्रांसफर किया है। तो ऊपर लिख देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कितना हजार? 12,000। ये सैलरी कहाँ ट्रांसफर हो गई? सर पी एंड एल में ट्रांसफर हो गई। ये केस केस खाते में लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो बच गया है ना अपना खाता, सर इसका क्या? ये भाई बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्या बात करते हैं सर? हाँ भाई, ये अपन कहाँ लिखेंगे? सर बैलेंस शीट में लिखेंगे। 2 महीने की सैलरी बाकी है, मतलब अचुकता है, मतलब हमारा दायित्व है, ये अपन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो सर कैश वाला कैश में चला जाएगा, सैलरी वाला खर्चा ये भी कैश है तो कैश में चला जाएगा। तो सैलरी कैश में कितनी जाएगी? 10,000। सैलरी कैश में कितनी जाएगी? ये कैश आता है तो डेबिट, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर गया है तो बाई लिखेंगे सैलरी, अमाउंट कितना? 10,000। तो सर ये 2,000 तो कैश गया नहीं, तो कैश बुक में तो हम सर नहीं लिखेंगे, तो सर यहाँ कैश बुक तो है ही नहीं। ठीक है, अब अचुकता वेतन, क्रय भाई, क्रय वापसी भाई, परचेज रिटर्न को लिखते हैं, तो इसमें तो लिखेंगे नहीं। प्राप्य विपत्र बी आर का हिसाब लिखते हैं, इसमें भी नहीं लिखेंगे। क्रय भाई उधार क्रय लिखते हैं, उधार क्रय लिखते हैं, इसमें भी नहीं लिखेंगे। जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे सर। जो कहीं नहीं आता वो किस में आता है? जर्नल प्रॉपर में। ये कहीं नहीं लाता, ना तो उधार क्रय है, ना उधार विक्रय है, ना नकद का पे है, ना नकद का प्राप्ति है, कुछ भी नहीं है। देना बाकी है, दायित्व है, जनरल प्रॉपर में लिख दो। किसी भी बुक में नहीं आ रहा। कैश नहीं गया 2,000 का? सर नहीं गया। ये 2,000 का माल नहीं खरीदा? नहीं सर। 2,000 बेचा? नहीं, नहीं। 2,000 की बीआर? नहीं, नहीं। 2,000 का बीपी? नहीं, नहीं। तो सर बचा क्या? परचेज रिटर्न भी नहीं, सेल्स रिटर्न भी नहीं, तो बचा क्या? जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में लिख दो। एमसीक्यू से हिट भी करोगे ना आप तो भी आंसर निकाल लोगे भाई। क्रय वापसी क्या होती है? परचेज रिटर्न का हिसाब किताब, सिर्फ परचेज रिटर्न का हिसाब किताब आता है। प्राप्य विपत्रों का बीआर का हिसाब किताब ही आता है जब प्राप्त होता है। जनरल प्रॉपर में जो किसी में नहीं आता है वो इसमें आता है। करे भाई में उधार का ही आता है, तो बचा क्या? सिर्फ जनरल प्रॉपर ही तो बचा। तो सर आंसर, क्वेश्चन टिपिकल तो था लेकिन आंसरों को हिट करके किया जा सकता है ना? ओके, या नकद खाता भी आ सकता था, क्रय भाई की जगह वापस भाई की जगह क्या आ सकता है? एक ऑप्शन और आ सकता है, नकद। नकद
बही, नकद बही में भी नहीं, नकद बही में भी नहीं, कि नकद बही में सिर्फ कितना आएगा 10,000, ये आउटस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग की अगर अलग से एंट्री करनी हो तो आउटस्टैंडिंग सीआर कितनी है, देखो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से सीआर है सर, 2,000 से, ये सैलरी है तो ऊपर की तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से सर, 2,000 से। तो ये पूरी पी&एल में कितनी जाएगी सर, पूरी 12 महीने की जाएगी, सैलरी पी&एल में तो पूरी जाएगी, क्यों, ये 12 महीने की सैलरी है, तो पूरे के पूरे 12 महीने की सैलरी पूरे उसी साल के पी&एल में जाएगी, चाहे चुकाई है चाहे नहीं चुकाई है, जो नहीं चुकाई है दायित्व के रूप में बैलेंस शीट में चली जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, देखो मैं क्वेश्चन के साथ साथ जनरल एंट्री की भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, जिससे आपको और रिवीजन मिलेगा पिछले टॉपिकों का। ठीक है सर, नेक्स्ट, हमारे द्वारा वापस माल के लिए मिस्टर एफ को जारी 2,000 रुपए के लिए डेबिट नोट का लेखा किया जाता है, हमारे द्वारा वापस किया, हमने करी परचेज और हमने माल वापस करा, इसका मतलब हो गया सर परचेज रिटर्न। ओके, क्या हो गया, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हो गया सर। परचेज रिटर्न के लिए क्या नोट जारी हुआ, एक डेबिट नोट जारी हुआ, उसका लेखा किया जाएगा। क्रय वापसी भाई बिल्कुल, प्राप्य विपत्र भाई नहीं, जनरल प्रॉपर नहीं, क्रय भाई नहीं, क्रय भाई में उधार करेगा, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, क्रय रिटर्न का मतलब वापसी, मैंने कहा डेबिट क्रेडिट नोट, अभी आपकी भी गलती नहीं होंगे, क्रय वापसी भाई। ओके सर, नेक्स्ट, गुड्स आउटवर्ड जर्नल को माल की सभी वापसियों के अभिलेखन हेतु रखा जाता है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया सर। गुड्स आउटवर्ड, कुछ, अरे कुछ नहीं है लिखा हुआ है, उसके चक्कर में कंफ्यूज मत हो भाई, क्या लिखा हुआ है पढ़ो और समझो। गुड्स आउटवर्ड जर्नल, गुड्स आउटवर्ड जर्नल मतलब गुड्स का गया बाहर, उसकी जर्नल कर दी, माल की सभी वापसियों के अभिलेख के हेतु रखा जाता है, उधार बिका माल, उधार खरीदा गया माल, नकद खरीदा गया माल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स आउटवर्ड, माल गया है बाहर, मतलब कि आया तब इनवर्ड, बाहर गया मतलब आउटवर्ड। सर ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है, तो उधार खरीदा गया माल, उधार बिका गया माल, नकद खरीदा गया माल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हाँ, गुड्स आउटवर्ड जर्नल को माल की सभी वापसियों के अभिलेखन हेतु रखा जाता है, सभी माल की वापसियों के अभिलेखन हेतु रखा जाता है, इनमें से सर कहीं पर भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रय वापसी बही, उत्तर क्या होगा इसका, क्रय वापसी बही, बही में लिखा जाता है आउटवर्ड गुड्स का। ठीक है सर, नेक्स्ट, क्रय बही के योग के अवधिगत तौर पर खतौनी, क्रय बही के योग की अवधिगत तौर पर खतौनी डेबिट की है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो सही आंसर क्या आता है, तब तक मैं लघु संज्ञा करके आता हूं। मनी को लेके आ जाओ। हाँ भाई, क्रय बही की योग अवधिगत तौर पर खतौनी डेबिट में की है। अब सर ये क्या क्वेश्चन है, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन को समझो। इधर आओ, क्रय बही का योग, ओहो सॉरी, ओके, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है, टाइपिंग किसी और सॉफ्टवेयर में कर दी, इसलिए ऐसा हो रहा है आज, टेंशन मत लेना, अभी पीपीटीओ से पढ़ा रहा हूँ कम टाइम में, पैनल को यूज नहीं ले रहे हैं, पैनल के सीपीयू को यूज लेके पढ़ा रहे हैं। अब आ जाइए, क्रय बही का योग, एक्चुअल में सर क्या हुआ, ये थी अपनी सर क्रय बही, ग्रॉस टोटल, एलएफ, ये यहाँ पर डेट, सर इसकी टोटल,
टोटल यहाँ मान लो 1 लाख रुपया टोटल आ गई ग्रॉस की, उसमें से 1 लाख का ही ग्रॉस आपको नेट परचेज किया मान लो ना। एक डेबिट, ये डिटेल है, ये डिटेल्स है, और ये आपका नेट अमाउंट है परचेज बुक, बिना सेल टैक्स की, बिना कुछ खर्चों की, कुछ नहीं, सिंपल सी। या LF लिखा हुआ है, मैं सिंपल से करा रहा हूँ। या आपने किससे, टीच लाइन बुक स्टोर से खरीदी है ना, टीच लाइन बुक स्टोर से 1000 बुक्स @100 ईच से खरीदी, और सीधा रुपया कितना हो गया सर, 1 लाख। एक ही ट्रांजेक्शन किया पूरा साल में, और उसकी जोड़ भी 1 लाख, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल ऐसी बनेगी ना भाई, ये बनी है परचेज बुक, परचेज बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है क्रय बही के योग की अवधिगत तौर पर खतौनी। एक अवधि पूरी हो गई, साल के एंड में हो गया, जितने जितने परचेज होने थे हो गए सब, अब इसकी खतौनी करेंगे। सर जर्नल की खतौनी किस में होती थी, लेजर में। अब क्रय बही की खतौनी भी किस में होगी सर, लेजर में। तो कितने लेजर बनेंगे, 2 लेजर बनेंगे, एक तो परचेज का खाता बनेगा और एक टीच लाइन बुक्स स्टोर का खाता बनेगा। तो सर 2 लेजर बनेंगे, हाँ सर 2 लेजर बनेंगे, और एक लेजर और बनेगा यहाँ। थोड़ा सा क्या करूं, इधर बनाते हैं 2 लेजर, है ना, बना देते हैं क्योंकि आपको आंसर इसी में आ जाएगा। हाँ 2 लेजर बन गए। एक तो बनेगा सर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक बनेगा टीच लाइन बुक स्टोर, बुक स्टोर अकाउंट, है ना। ये 2 लेजर बन गए, ये डेबिट का साइड, ये क्रेडिट का साइड, ये डेबिट का साइड, ये क्रेडिट का साइड। भाई मैंने पिछले जो टॉपिक फास्ट फास्ट पढ़ा है ना, उसका रिवीजन तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। ये चाहिए, ये सीक्वेंस रहता है भाई। इस टॉपिक को आराम से देखना, मैं MCQ नहीं करा रहा हूँ, MCQ बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। जो मैंने पीछे के 2 टॉपिक पढ़ाए हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ वापस, उनको कैसे हैंडल करना है, उनके एग्जाम में उसको कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में कैसे थॉट लगानी है, कैसा ये प्रोसेस चलना चाहिए अपना दिमाग, ठीक है, वो बता रहा हूँ। देखो तो भाई साहब, क्रय बही के योग की अवधिगत तौर पर खतौनी कर दो, खतौनी, खतौनी करते हैं पहले इसको। सर परचेज के अकाउंट में, परचेज अकाउंट में एंट्री क्या होती है, परचेज टू पार्टी, पार्टी क्या है, अरे बोलो, टीच लाइन बुक स्टोर। तो परचेज के खाते में क्या लिखेंगे, टू टीच लाइन बुक स्टोर, कितना, 1 लाख। और टीच लाइन बुक स्टोर के अंदर क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, कितना, 1 लाख। अब बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, खतौनी डेबिट में की है। अब किसके डेबिट में की है, खतौनी किसके डेबिट में की है। अब इसके टोटल जो योग आ गया ना, इसकी खतौनी होती है, इसकी खतौनी डेबिट में किसके किसके डेबिट में की है, सर परचेज के डेबिट में की है। अगर पूछता क्रेडिट, क्रेडिट में की है, इसकी जो खतौनी क्रेडिट में की है, तो किसके क्रेडिट में की है, तो सर ये पार्टी के, सप्लायर के। हमने परचेज की किसी सप्लायर से, तो टीचर बुक स्टोर की जगह मान लो किसी पार्टी का नाम नहीं तो सीधा क्या होगा, सप्लायर के। तो सप्लायर के खाते में क्रेडिट हुई है, इसकी खतौनी, इस जो परचेज बही की खतौनी 2 जगह होगी। एक तो कहां होगी, सप्लायर के खाते में, एक होगी परचेज के खाते में। सप्लायर के खाते में होगी क्रेडिट, परचेजर के खाते में होगी डेबिट। बेटा कॉन्सेप्ट सही है, इसने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा कि जो क्रय बुक है उसके टोटल की खतौनी डेबिट कहां होगी। तो डेबिट तो परचेज बुक में होगी, इसी की टोटल की खतौनी क्रेडिट होगी सप्लायर की बुक में। तो इसने तो पूछा डेबिट का, डेबिट में क्रय खाता, रोकड़ खाता, जनरल प्रॉपर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्रय खाते के डेबिट में होगी। इसकी योग क्रय खाते के होगी डेबिट में, और सप्लायर के खाते में होगी क्रेडिट में। अगर ये पूछता क्रय बही के योग की अवधिगत तौर पर खतौनी जो हो रही है, क्रय बही के खाते के, सॉरी, क्रय बही के योग की अवधिगत तौर पे जो खतौनी हो रही है क्रेडिट में होगी, इसके क्रेडिट में होगी, उसके बारे में पूछना चाहता है, तो ये इसके क्रेडिट में होगी, सप्लायर के क्रेडिट में होगी। तो ये सप्लायर के क्रेडिट में होगी। ये खतौनी, लेजर पोस्टिंग, ये हमने लेजर बनाया ई बुक का, जर्नल का लेजर बनता है और ये बुक का भी लेजर बनता है। तो सर हमने बुक का लेजर बनाया, जैसे जर्नल की एक एंट्री होती है, 2 पोस्टिंग होती है, जैसे बुक की एक एंट्री हुई, 2 पोस्टिंग हुई। आया समझ में। तो परचेज की खरीदारी, अब ध्यान रखना क्रय बही की डेबिट पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रय बही में। सेल्स बुक की क्रेडिट होती है ना,
विक्रय बही। अब ध्यान रखो, विक्रय बही, विक्रय बही का योग, एक विक्रय बही बनी, इसका योग बना, इसकी पोस्टिंग करेंगे तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी क्रेडिट पोस्टिंग तो सेल्स बुक में होगी, डेबिट बुक, डेबिट पोस्टिंग देनदार की बुक में होगी। हमारा एक देनदार खाता बनेगा, एक विक्रय का खाता बनेगा। इसमें क्या होगा, सेल्स बही में यहाँ पे जो पार्टी लिखी वो में देनदार होगी, तो एक देनदार का खाता खुलेगा और एक विक्रय बही का खाता खुलेगा। विक्रय बही के कहाँ पोस्टिंग होगी, विक्रय बही के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, और देनदार के खाते के कहाँ होगी, सर डेबिट में पोस्टिंग होगी। अगर यहाँ विक्रय बही का क्वेश्चन होता कि विक्रय बही के योग, विक्रय बही के योग की अवधिगत और, वापस सुना, क्रय बही की जगह क्या होता, विक्रय बही के योग की अवधिगत तौर पर खतौनी डेबिट में होती, तो डेबिट तो देनदार में होती, क्रेडिट में होती, तो विक्रय बही के क्रेडिट में होती। तो आया समझ में। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार खाता बही बनाते हैं, बार बार खाता बही की पोस्टिंग करते हैं। पहले खाता बही बनाओ, फिर खाता बही की पोस्टिंग करो, फिर उसकी क्वेश्चन सोचो, फिर खाता बही बनाओ, फिर उसकी पोस्टिंग करो, तब जाके क्लियर होते हैं। आप इस लेक्चर को एक बार वापस से रिवर्स से देखना, क्या पता भाई सब्सिडीज बुक, लेजर बुक, इनकी पोस्टिंग का क्वेश्चन आया तो इस तरह से आएगा, इस तरह से। दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई साहब। अब देखो इसका सर शॉर्ट आंसर कैसे देना है। हाँ सर ये बात हुई ना, कुछ मजा आया सर, ये जो भी आपने बोला है ना, ये बता दो। अरे यार बता दें, रुक जाओ, अब कुछ नहीं करना है। आप कभी बही का क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बही का हिसाब किताब करो, चाहे जर्नल का हिसाब किताब करो, पोस्टिंग तो वही होनी है। अब क्रय बही का योग अवधिगत तौर पे खतौनी, तो खतौनी, अब ध्यान दो, वापस आ जाओ यहाँ, वापस आ जाओ यहाँ, खतौनी है ना, अब डेबिट, अब खतौनी किसकी करनी है ये देख लो और आगे आ जाओ। परचेज बुक की करनी है, सेल्स बुक की करनी है, सर क्रय बही की करनी है। क्रय बही, बही का मतलब उधार क्रय, बही का मतलब उधार क्रय, उधार विक्रय, उधार क्रय का मतलब सर क्रय बही, उधार विक्रय का मतलब विक्रय बही, है ना। अब करते हैं एंट्री, उधार क्रय की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब जो पार्टी होगी वो आपके लिए क्या है, सप्लायर, ये चीज ध्यान रखो, आपूर्ति करता, है ना। और जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, देनदार, है ना। जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको तो बोलते हैं आपूर्ति करता, उसको बोलते हैं देनदार। देनदार मतलब कि ग्राहक, ग्राहक बोल सकते हैं, देनदार बोल सकते हैं, हिंदी का कोई भी बढ़ा सकता है। लेकिन परचेज में क्या हो गया, आपूर्ति करता, सप्लायर, सप्लायर अकाउंट, ये हो गई। अब देखो, अब इनकी करो पोस्टिंग, ये तो होगी क्रय बही की एंट्री मान लो, ये क्या करो क्रय बही की एंट्री जैसा मान लो, क्योंकि एंट्री का तो हमें कुछ पूछा नहीं, इसका तो पूछा नहीं, जर्नल की इसकी जगह जर्नल बना दो, फिर खतौनी कर दो। क्रय बही, क्रय बही में किसका लेखा जोखा होता है, दिमाग लगाओ वापस बेटा, देखो कुछ क्वेश्चन हिट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्रय बही का लेखा किस में होगा, सर क्रय बही का लेखा, सर किस चीज का क्रय बही में लेखा होगा, सर उधार क्रय जो करेंगे उसका लेखा क्रय बही में होगा, तो उधार की एंट्री करके उसकी पोस्टिंग कर दो। अब ये पोस्टिंग कितनी होगी, सर पहली पोस्टिंग तो इसकी होगी, फिर पोस्टिंग इसकी होगी, तो लेजर कितने बनेंगे, लेजर दो बनेंगे, एक तो परचेज अकाउंट बनेगा और एक सप्लायर अकाउंट बनेगा। तो हमने एक परचेज अकाउंट बना दिया और एक सप्लायर अकाउंट बना दिया। सप्लायर का नाम क्या है, टीच लाइन बुक स्टोर, तो टीच लाइन बुक स्टोर का बना दिया। तो परचेज के डेबिट में क्या लिखा, टीच लाइन बुक स्टोर, सप्लायर के कैड में क्या लिखा, ये। तो ये क्या पूछ रहा है, खतौनी डेबिट में होगी, डेबिट, तो जो इसकी खतौनी डेबिट के किस में होगी, डेबिट कौन सी चीज में डेबिट होगी, सर ये रहा, टीच लाइन बुक स्टोर डेबिट हो रहा है, परचेज जहाँ कैड हो रहा है, तो डेबिट किसके खाते में हो रही है, परचेज अकाउंट के खाते में हो रही है, तो क्रय खाते के खाते में डेबिट हो रही है। आप मर खप जाते ना, इसका आंसर नहीं दे पाते, तुक्का मारते, क्रय बही के चक्कर में क्रय बही कर सकते थे। बाकी थॉर्टिकल अगर सोच देंगे, यही अगर सेल्स की एंट्री होती तो क्या होता भाई, पार्टी टू सेल्स। अब पोस्टिंग कितनी होगी, दो सर, एक तो पार्टी की और एक सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स सी आर है, तो सी आर में क्या लिखेंगे, पार्टी, पार्टी डी आर, यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स। तो डेबिट किसके खाते में होती,
पार्टी के देनदार के खाते में डेबिट होगी, और क्रेडिट किसके खाते में होगी, विक्रय के खाते में क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे डेबिट किसके खाते में होगी, विक्रय भाई का हो तो डेबिट होगी सर सब देनदार के खाते में, क्रेडिट होगी विक्रय के खाते में। खतौनी क्रेडिट होगी विक्रय के खाते में, खतौनी डेबिट होगी इसे खाते में। खतौनी डेबिट में हो रही है, खतौनी क्रेडिट में हो रही है। इसी खतौनी डेबिट में हो रही है, इसी खतौनी क्रेडिट में हो रही है। तो डेबिट में किसके खाते के डेबिट में होगी, परचेज के डेबिट में होगी। एंट्री में डेबिट कौन है, परचेज है, तो पोस्टिंग भी परचेज में डेबिट होगी। सप्लायर क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट होगी। तो डेबिट कौन सा है इस जर्नल एंट्री में, उसे खाते में पोस्टिंग डेबिट होगी। मान लो यहाँ पे क्रेडिट क्या है, सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी किस में होगी, अब किसके खाते में क्रेडिट होगी, तो पोस्टिंग क्रेडिट सेल्स में होगी। एंट्री में जो सीआर है उसी के खाते में सीआर की पोस्टिंग होगी। देखो जैसे सेल्स है सीआर, अब देखो एक एंट्री बनाओ और एंट्री के हिसाब से जवाब दो, ये तो बुक के हिसाब से हुआ। अब बनाओ एंट्री के हिसाब से भी बना दिया मैंने, बता दिया। अब डायरेक्ट एंट्री थोड़ा और अगर दिमाग लगाए अपन तो सर थोड़ा और दिमाग कैसे, इधर देखो बुक के जगह आप क्या बनाओ सर, एंट्री, और एंट्री की पोस्टिंग बिल्कुल इजी। बुक के जगह क्या बनाओ, एंट्री, एंट्री की करो पोस्टिंग, पोस्टिंग बिल्कुल इजी। इधर देखो आपको पता है सर क्रय बही हो तो उधार क्रय, विक्रय बही हो तो उधार विक्रय, है ना। यहाँ है क्रय बही, यहाँ विक्रय बही। क्रय बही का, क्रय बही में एंट्री क्या होगी सर, क्रय खरीदेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, बेचेंगे तो डेटर देनदार अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गई। अब इसकी पोस्टिंग परचेज के खाते में टू सप्लायर, तो परचेज के खाते में डेबिट पोस्टिंग होगी, सप्लायर के खाते में क्रेडिट पोस्टिंग होगी। देनदार के खाते में डेबिट पोस्टिंग होगी, सेल्स के खाते में क्रेडिट पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पे लेजर कितने बनेंगे सर, यहाँ लेजर बनेंगे 2, यहाँ लेजर कितने बनेंगे, यहाँ पे भी सर लेजर बनेंगे 2, है ना। एक लेजर किसका बनेगा, मान लो परचेज का, दूसरा लेजर किसका बनेगा सर, सप्लायर का, ठीक है। तो परचेज के डेबिट में, तो क्योंकि परचेज या डेबिट है ना, तो परचेज के डेबिट में पोस्टिंग होगी सप्लायर की। तो डेबिट के किसकी पोस्ट, खतौनी किस में होगी सर, डेबिट में होगी, किसकी, परचेज की। तो अब भाई मैं कर रहा हूँ ऑल क्लियर, या फिर यहाँ पे समझ लो ये था आपका क्रय बही, ऐसी कैसी होगी सेल्स बही। क्रय बही की टोटल की पोस्टिंग 2 लेजर बनेंगे, एक तो बनेगा परचेज का लेजर, एक बनेगा इसका सप्लायर का लेजर, की उधार है, दोनों के लेजर बनेंगे, दोनों के लेजर बन गए। अब परचेज के अंदर टोटल परचेज कितना गया, क्यों परचेज होता है डेबिट, तो परचेज के डेबिट साइड में टोटल परचेज लिखेंगे, सप्लायर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्यों हमारा ये लेनदार है, कि हमने उसे माल खरीदा है। अब कैसे ही समझो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे इजी है, आप एंट्री करके कर लेना, करे भाई उधार की एंट्री कर लेना, जो एंट्री हो वो उत्तर लिख लेना। परचेज डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट का पूछे तो सप्लायर क्रेडिट, यूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा और बढ़ेंगे रिवर्स में, लास्ट में जाते हुए एंट्रियों की और हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। एक बार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्रय बही के संबंध में लेखा किया जाता है। क्रय बही में किस चीज का लेखा है, माल के उधार क्रय का। अब देखना सटीक आंसर, दो आंसर लगेंगे आपको, लेकिन एक्चुअल में सटीक आंसर कौन सा है, दिमाग घूम जाएगा भाई, क्या बात करते हो सर, ये तो बहुत इजी है। क्रय बही में उधार क्रय का, क्रय बही में, क्रय बही में के संबंध में लेखा किया जाता है। क्रय बही के मैं काट दो, क्रय बही के संबंध में लेखा किया जाता है। माल के उधार क्रय का अधिकतर आप यहाँ टिक ठोक दोगे भाई, गलत है। व्यवहार वाले माल का उधार क्रय, ये राइट आंसर है। माल के सभी क्रय, सब माल के क्रय को नहीं, है ना। कुछ माल आप खरीदोगे ड्राइंग के लिए तो सर इसमें नहीं होगा, जनरल प्रॉपर में होगा। कुछ माल, व्यवहार वाले माल का मतलब क्या होता है, व्यवहार वाले माल का मतलब होता है व्यापार के लिए जो माल खरीदा है। व्यवहार वाले माल का मतलब होता है व्यापार में लेन देन, माल का व्यवहार करने के लिए खरीद रहे हो, माल खरीद रहे हो, माल बेच रहे हो, और उसी माल को उधार खरीद रहे हो, तो क्रय बही में लिखा जाएगा माल के उधार क्रय। यहाँ आंसर राइट नहीं होगा, तब भी एक्यूरेसी नहीं आती बच्चों की, उत्तर होना चाहिए ये व्यवहार वाले माल का उधार क्रय। व्यवहार वाले माल का उधार क्रय का मतलब हो गया माल का व्यवहार कर रहे हो आप, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस जो माल कर रहा है, उस माल की क्रय और विक्रय अगर उधार में हो रहे हैं, क्रय उधार में हो रहा है, तो उस व्यवहार वाले माल का क्रय का क्रय बही में होगा, व्यवहार वाले माल के विक्रय का विक्रय बही में होगा। ये तो आंसर राइट ही है, बट उचित आंसर क्या है, ये उचित आंसर ये वाला है, बी आंसर, ठीक है भाई।
विक्रय वापसी भाई रिकॉर्ड करती है, खरीदे गए माल की वापसी, विक्रय वापसी। ये आपको अच्छे से, बिके माल की वापसी, बिके माल की वापसी, दो बार लिख दिया क्या भाई? आंसर ये राइट है, बिके माल की वापसी। ये कोई तीसरा आंसर कोई और होगा? हाँ, विक्रय बही जर्नल का एक भाग है, खाता बही का एक भाग है, चिट्ठे का एक भाग है। विक्रय बही भैया किसका भाग है भाई? क्या जर्नल का भाग है? नहीं सर, या तो सब्सिडीज बुक बनाओ या जर्नल बनाओ, या सब्सिडीज बुक बनाओ या जर्नल बनाओ, तो जर्नल का तो एक भाग हो ही नहीं सकता, तो उसे जर्नल का तो एक भाग हो ही नहीं सकता। चिट्ठे का तो एक भाग है ही नहीं, चिट्ठा तो एक विवरण पत्र होता है, बैलेंस शीट एक लास्ट में बनती है, वो खाता या बही थोड़ी है। खाता बही का एक भाग है, क्या है? खाता बही। लेजर का एक भाग है, खाता बही, लेजर, खाता बही, खाता बही। खाता बही के अंदर भी बनती है विक्रय बही, सेल्स बुक, सेल्स बुक। तो मतलब ये इसका आंसर ये है, एक लेजर का भाग है। नेक्स्ट, क्रय बही के साप्ताहिक या मासिक योग की, क्रय बही क्रय बही के साप्ताहिक या मासिक योग की क्रय खाते के डेबिट में खतौनी की जाती है, विक्रय खाते के डेबिट में खतौनी की जाती है, क्रय खाते के क्रेडिट में खतौनी की जाती है। हो गया दिमाग क्लियर? ये क्रय बही, ये इसका योग, परचेज बुक, इसकी अब करनी है आपको क्या? पोस्टिंग। कितने खाते बनेंगे? यहाँ है पार्टी, तो एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा पार्टी का अकाउंट। तो परचेज कर रखा है तो लेजर, लेजर जब भी बनेगा परचेज का खाता बनेगा, ये सोचो ना, परचेज का खाता बनेगा। परचेज होता क्या है सर? एंट्री करते हैं तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज डेबिट होता है सर, तो परचेज के डेबिट में पोस्टिंग। तो क्रय बही के साप्ताहिक या मासिक योग, योग जो करेंगे ये क्रय बही के टोटल में लिख देंगे डेबिट में। तो क्रय खाते के डेबिट में खतौनी की जाती है, ये आंसर राइट है। विक्रय खाते में तो है ही नहीं। क्रय खाते के क्रेडिट में तो कर ही नहीं सकते, इधर ही करेंगे, तो आंसर राइट ही वही योग वाला आंसर अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है सर, आगे चलो। विक्रय बही के योग की खतौनी की जाती है, विक्रय बही के योग की खतौनी की जाती है। विक्रय बही का योग उसको सेल्स बुक के सीआर में डालेंगे, विक्रय खाते के क्रेडिट में, क्रय खाते के डेबिट में, पूंजी खाते के क्रेडिट में। देखो इसके दो तीन तरीके से बना जा सकता है। एक लिखे विक्रय खाते के क्रेडिट में, ये भी आंसर राइट है। एक लिखे देनदार के डेबिट में, वो भी आंसर राइट है। दोनों में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं भाई दोनों में। एक तो देनदार के खाते में पोस्टिंग होगी, क्योंकि विक्रय बही का योग, मान लो एक आपने विक्रय बही करी, एक आपको एक थॉट प्रोसेस देते हैं अपन, अलग तरीके से सोचो, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, बट आपको ये अलग प्रोसेस देते हैं। आपने एक ये सेल्स बुक बनाई, सिंपल वाली, डिटेल्ड और अमाउंट, ये अमाउंट, ये आपने सेल्स बुक बनाई, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 100 200 300 400 500 600 700 800 1000, टोटल 1000 एंट्री हो गई। और 5 लाख की एंट्री है, 100 100 200 रुपए का माल बेचा, 5 लाख का माल बेचा, नेट 5 लाख का ही माल बेचा, साल के एंड तक माल बेचा, एक एंट्री कर दो, है ना। और सब ये परचेज नहीं सर, सेल्स बुक है, तो इसमें रोकड़ है, उधार है सर, सारा उधार है, तो ये सब क्या है? ये सब पार्टियां है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने लाख? ये सर 5 लाख। देखो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, क्यों आप लोगों ने लेजर बुक की और सब्सिडीज बुक की प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऐसे आपको सोच सोच के एमसीक्यू देने हैं, कि आपको लेंथी लेंथी क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते। अब सोचो, ये लेजर बुक थी, इस लेजर बुक की मतलब सेल्स बुक थी, इस सेल्स बुक को मैंने एंट्री में बदल दिया। अब दिमाग में एंट्री में बदल दो कि इसके योग की एक हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब माल बेचेंगे, कैश टू सेल्स, मतलब ये तो है उधार, तो कैश की जगह पार्टी का नाम, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, पहले पोस्टिंग करेंगे इसकी, फिर पोस्टिंग करेंगे इसकी। अगर मेरे पोस्टिंग और टॉपिक किसी बच्चे ने नहीं देखा हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जर्नल अगर आपको अच्छा आता हो, पोस्टिंग अच्छी आती हो, बाकी वाले सारे चैप्टर आपके पास ईजी होंगे। पोस्टिंग की प्रैक्टिस वापस कर लेना, जर्नल की प्रैक्टिस वापस कर लेना, एंट्री की अब कर लो पोस्टिंग। तो भाई देखो, अब डेबिट में किसकी पोस्टिंग होगी? पार्टी के खाते में डेबिट की पोस्टिंग होगी, सेल्स के खाते में क्रेडिट की पोस्टिंग होगी। भले करके देख लो, एक बनाओ पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट, ये ला सर पार्टी अकाउंट, ये रहा हमारा पार्टी अकाउंट। एक बनाओ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये रहा सर सेल्स अकाउंट। अब देखो पार्टी क्या है सर? पार्टी डेबिट है, तो पार्टी के डेबिट की साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नीचे वाले का नाम, तो टू सेल्स, कितना सर? 5 लाख।
अब सेल्स क्या है, क्रेडिट है, तो सेल्स के सीआर की साइड लिखेंगे क्या, ऊपर वाले का नाम बाई पार्टी, कितना 5 लाख। ये टोटल, मैंने टोटल की एक एंट्री करके इसकी पोस्टिंग कर दी भाई। डायरेक्ट समझ में नहीं आती, ये समझ लो ना, ठीक है। अब सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विक्रय भाई के योग की खतौनी की जाती है, कहाँ की जाती है, देखो पार्टी के खाते के डेबिट में और सेल्स के खाते के क्रेडिट में। क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या पार्टी के खाते के डेबिट में, सर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन विक्रय के खाते के क्रेडिट में जरूर लिखा हुआ है। ये देखो, ये इसके योग की एंट्री थी, मैं नहीं भी करता इसकी योग की, मुझे 2 पोस्टिंग करनी थी इसी एंट्री करके पोस्टिंग कर दो, तो सेल्स के खाते के क्रेडिट में एंट्री हो रही है और पार्टी के खाते के डेबिट में एंट्री हो रही है। ये दोनों एमसीक्यू में हो तो दोनों आंसर राइट है, फिर यू होगा, फिर दोनों आंसर राइट होंगे। अब लेकिन यहाँ सर विक्रय खाते के क्रेडिट में है ना, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री, ये आंसर राइट है। क्रय खाता तो खुलेगा ही नहीं, सेल्स बुक की बात चल रही है, पूंजी खाता खुलेगा नहीं, सेल्स बुक की बात चल रही है ना। अगर यहाँ पे आंसर होता एक, अगर यहाँ पर एमसीक्यू क्या होते, ये दोनों नहीं होता है, ये भी नहीं होता, एक ए बी क्या होता, सोचो, देनदार के डेबिट में ए बी हो गया है, सी क्या होता, ए व बी दोनों, डी क्या होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होता अपना, फिर वहां सी आंसर होता। समझ में आया। तो पोस्टिंग की इस तरह से, खाता भाई की हो चाहे लेजर भाई की हो, पोस्टिंग की इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, है ना। विक्रय भाई के योग की खतौनी की जाती है विक्रय भाई के क्रेडिट पक्ष में और पार्टी के डेबिट पक्ष में। तो विक्रय भाई के योग की एंट्री कर दो, सेल्स की उधार की एंट्री कर दो, 2 पोस्टिंग होगी, एक तो पार्टी के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, बस दिमाग रखो, पार्टी के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, विक्रय भाई की टोटल पार्टी के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। वापस आ जाओ, इसको अगर अपन करते हैं परचेज, परचेज बुक कर दे, तो परचेज बुक की एंट्री क्या होगी सर, परचेज होता है उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो बस इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज के डेबिट में, पार्टी के क्रेडिट में, परचेज के डेबिट में, क्रय खाते के डेबिट में, पोस्टिंग क्या होगी, पार्टी के क्रेडिट में। ऐसा समझो, बस आगे चलते हैं। क्रय बही में लिखा जाता है सभी रोकड़, सभी उधार क्रय, व्यापारिक माल के ने उधार क्रय, व्यापारिक माल के है, हाँ भाई टाइपिंग एरर है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता करेक्शन करने का, साथ साथ ही करा दे रहा हूँ, के एरर, व्यापारिक माल के उधार का क्रय, उपरोक्त में से कोई नहीं, व्यापारिक माल के उधार करे, सभी उधार करे, सभी उधार करे क्यों, मशीन उधार खरीदोगे क्या करे बुक में लिखोगे, और हाँ सर ये तो बात सही बोली आपने, सभी उधार करेगा मतलब क्या होगा, मशीन भी उधार खरीदी, फर्नीचर भी उधार खरीदा, माल भी उधार खरीदा। अरे सर मशीन उधार खरीदी, फर्नीचर उधार खरीदा, उसको सर हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, क्योंकि जो माल जो उधार खरीदा है ना वो हम क्रय बही में लिखेंगे। वेरी गुड, व्यापारिक माल के उधार क्रय का, है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाता है आंसर तो वही होते हैं। आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर छूट वाले खाने का योग ग्राहकों द्वारा काटे गए रोकड़ छूट का अभिलेखन करते हुए, अरे सर क्या है आप क्या पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ वापस। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर, पेन ले लेते हैं, ओके सर, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर छूट वाले खाने का योग, सर रोकड़ बही बना देते हैं अपन, ऐसे हमारी क्या कभी प्रैक्टिस करी हुई नहीं है, तो ये आ जाओ, ये आपके कैश बुक, अब क्या बोलता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सर हमने जिंदगी भर कभी 2 साल 11वीं 12वीं की हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली बता दो। आ जाओ देखो, रोकड़ बही, ये रही रोकड़ बही, डेबिट पक्ष, ये रहा डेबिट पक्ष, डेबिट पक्ष पर छूट वाले खाने, तो एक ले लो डिस्काउंट और एक ले लो अमाउंट, ठीक है। छूट वाले खाने का योग, इसकी टोटल वाले का योग ग्राहकों द्वारा काटे गए रोकड़ छूट का अभिलेखन करते हुए जब वे अपने खातों का भुगतान कर रहे हो कि खतौनी की जाती है। अब भाई साहब इसकी खतौनी क्या की जाती है, अब इसके डेबिट, ये क्या हो गई, कैश बुक हो गई। अब परचेज बुक की भी खतौनी करते हो, इसकी भी खतौनी करते हो, तो ये डेबिट है, तो एंट्री क्या बनेगी भाई लोगों, डेबिट क्या बनेगी सर, कैश आता है तब डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। सर 1000 मांग रहे थे, 900 आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना 100 टू पार्टी अकाउंट जिससे आया उससे, ठीक है सर। अब आ जाओ यहां पर, कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू, कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे,
टू कितना रुपया 900। कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कितना रुपया सर 900। नाम किसका, नीचे वाला पार्टी। डिस्काउंट कैश के ही कॉलम में ये रहा डिस्काउंट, क्या लिखेंगे पार्टी, अमाउंट कितना 100। तो भाई ये हमें मिला क्या सर, नहीं मिला, तो ये खतौनी क्या होगी, दी गई छूट खाते के क्रेडिट में, प्राप्त छूट खाते के डेबिट में, प्राप्त छूट खाते के क्रेडिट में, दी गई छूट खाते के डेबिट में। अब पहली बात तो ये डिस्काउंट और इधर भी डिस्काउंट। वैसे मैंने कैश बुक आपको बताई नहीं, कैश बुक बताऊंगा, अपन अलग से कैश बुक का टॉपिक उठाएंगे। कैश बुक अगर आपको अच्छे से आएगी तो बीआरएस अच्छे से आएगा, नहीं तो बीआरएस अच्छे से नहीं आएगा। अभी आओ, ये डिस्काउंट सर हम मोहन से मांग, कैश आता है ये कम आया, कैश आता है तब डेबिट, लेकिन ये सर 100 रुपए कम आया, तो ये क्या है, छूट दी है ना। तो ये क्या हो गई भाई, दे दे ही बट्टा हो गया, क्या हो गया, दे बट्टा हो गया। अब यहां कैश जाता है, जाना चाहिए था सर 1000, गया 900, 100 रुपए की छूट, तो ये क्या हो गया, बट्टा प्राप्त, बट्टा प्राप्त। ये ध्यान रखो ना, केस आता है तो डेबिट, आना था 1000 आया था 900 सर वापस, केस आता है डेबिट, आना था 1000 आया 900, 100 रुपए की छूट दे दी, बट्टा दिया, मतलब खर्चा है ये, तो बट्टे खर्चा है। तो भाई साहब रोकड़ भाई के डेबिट पक्ष में, तो डेबिट पक्ष की बात चल रही है, तो डेबिट पक्ष वाला डिस्काउंट क्या है, अपना खर्चा है, तो अब बनाओ डिस्काउंट अकाउंट। अब बनाओ डिस्काउंट अकाउंट, ये रहा डिस्काउंट, डिस्काउंट के यहां लिखो डिस्काउंट अकाउंट, क्यों डिस्काउंट के अंदर खतौनी क्या होगी, इसका भी लेजर बनेगा, इसका भी लेजर बनेगा, इसका भी लेजर बनेगा। कितने खाते बनेंगे, 3, कैश का खाता बन गया, डिस्काउंट का खाता बनेगा, एक पार्टी खाता बनेगा। तो डिस्काउंट खाता बनाओ, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है डेबिट, टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे सर पार्टी, कितना रुपया 100 रुपया, तो डिस्काउंट के डेबिट बक्स में। तो अब ध्यान ये रखना है, ये डिस्काउंट क्या है, प्राप्त वाला है या देय वाला है। ये प्राप्त छूट कट कर दो, प्राप्त छूट कट कर दो, दी गई छूट ओके, दी गई छूट, दोनों में से आंसर है, क्योंकि डिस्काउंट इधर भी आ रहा है, डिस्काउंट इधर भी आ रहा है। इधर पैसा आना था 1000 आया 100, मतलब हमने छूट दी, इधर पैसा देना था 1000 दिया 900, मतलब की छूट प्राप्त हुई। ये छूट प्राप्त होती है, ये छूट देय होती है। तो डेबिट वाले की तरफ बोला है, तो प्राप्त छूट तो काट इस दो, दो आंसर तो गए, आंसर भैया दी गई छूट के, दी गई छूट खाते के क्रेडिट में, क्यों भाई डिस्काउंट दिया है तो डेबिट होगा, कैश आता है तो डेबिट। और हमेशा मैंने डिस्काउंट वाला जब टॉपिक कराया था मेरे वर्कशॉप में, देखना कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, डिस्काउंट भी कैश के साथ डाल दो, कैश आता है तो डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश जाता है तो कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। डिस्काउंट और कैश हस्बैंड वाइफ है, क्या है, हस्बैंड वाइफ है सर, जहां कैश जाएगा वहां डिस्काउंट जाएगा, है ना। तो देखो इधर 900 100, इधर 900, तो कैश के साथ रह रहा है ना, डिस्काउंट कैश के साथ, कैश आएगा तो डिस्काउंट डेबिट, कैश डेबिट, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट। समझ में आया। तो सर ये एंट्री कर दी, इस डिस्काउंट की पोस्टिंग कर दो, डिस्काउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टी। तो भाई साहब दी गई छूट खाते के डेबिट में, ये डी आंसर है, दो आंसर ऐसे कट गए। दूसरी बात, अब ये क्रेडिट में पूछ सकता था, भुगतान हो रहे खतौनी की जाती है, देखो अभिलेखन करते हुए जब वे अपने खातों का भुगतान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खतौनी की जाती है। वापस थोड़ा सा भी मुझे पढ़ने देना, ये ऊपर वाले का पूछ रहा है, नीचे वाले का प्राप्ति का पूछ रहा है, देगा रोकड़ बही के डेबिट पक्ष पर छूट खाने का योग, ये रहा डेबिट पक्ष की छूट खाने का योग, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। फिर ग्राहकों द्वारा काटे गए रोकड़ छूट, ग्राहकों के, ग्राहक मतलब विक्रेता, हमने जिसको माल बेचा वो हमारे ग्राहक, हमको देंगे 900, हम उनको दे रहे हैं छूट 100, अभी भी सही चल रहा है। छूट का अभिलेखन करते हुए, हमने इसका अभिलेखन करते हुए जब वे अपने खातों का भुगतान कर रहे हो की खतौनी की जाती है। अब वो खातों का भुगतान कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी टू, वो कौन, ग्राहक, ग्राहक का मतलब कस्टमर, CUSTOMER, कष्ट करके मर, है ना, तो ये कस्टमर। तो अब भाई डिस्काउंट की एंट्री पूछी है, डिस्काउंट का लेजर बनाओ, ये सर डिस्काउंट का लेजर बना, डिस्काउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, कष्ट करके मर, ये कष्ट करके मर कितना 100 रुपए से, तो डिस्काउंट के डेबिट में, दी गई छूट खाते के डेबिट में। इतनी यूं डिटेल्ड में पूछी जा सकती है एंट्री, भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, बत्ती तो लगाएगा दिमाग की ना, इस क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करना। समझ में आया। ये सब रखूंगा मैं, ये पीपीटी आप टेलीग्राम के टीचर लाइन के
टेलीग्राम चैनल में जाइए, हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, टीच लाइन के ग्रुप को ज्वाइन करिए और ये पीपीटी डाउनलोड कीजिए, एक बार और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, सर ये वाला टॉपिक डिटेल्ड में समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। भाई लोगों, टाइम पड़ा है अपने पास अभी भी, कमी मत रखना, मन में मलाल मत रखना। ऐसा नहीं कि वहाँ ऐसे क्वेश्चन आए और वहाँ हवा लग जाए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे। आपको मार्केट में मटेरियल मिलेगा, वो मैं आप पूरा सेल पढ़ सकते हो, और मैं दावा करता हूं मेरे से पढ़ने के बाद मार्केट का सारा मटेरियल आपको समझ में आएगा, उसके आंसर आएंगे। आप यहां तक कि क्वेश्चन में गलती होगी तो आप ढूंढ लोगे भाई इस क्वेश्चन में ये गलती है, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दोगे, भाई इस क्वेश्चन में ही गलती है, आंसर नहीं आ रहा इसका सही है, क्वेश्चन गलत है, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? तब मेरे साथ साथ अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार कोर्स कर लोगे ना, फिर आप मेटेरियल साथ साथ उठाते रहो। मैंने जर्नल कराया, जर्नल का मार्केट का मेटेरियल उठाओ, लेजर कराया, लेजर के मार्केट उठाओ, सब्सिडीज कराई, सब्सिडी उठाओ, कैश बुक कराऊंगा, कैश बुक अभी कराऊंगा, आज मैं भी कराई नहीं है कैश बुक का। देखो ये डिस्काउंट वाला मैटर, ये लपड़ा आता है इसमें, कैश बुक ये कैश बुक का ही चल रहा है, कैश बुक की एमसीक्यू चल रही है, कैश बुक की प्रैक्टिस चल रही है, कैश बुक को थोड़ी डिटेल बता के अपन सीधा बीआरएस पे पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ। फिर मैं आपको एक एनालिटिकल चीज बताऊंगा कि भाई आपको एनालिटिक तौर पर इन इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए, इन इन टॉपिक पे मैन याद कर लो, मुकड़ा मुकड़ा याद कर लो, इन इन टॉपिक की ये चीज़ें याद करो, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। आप टेंशन ये मत सोचना सर को एक्सपीरियंस नहीं है कॉम्पिटिशन के एग्जामों का। मैं बैंक के अंदर जीआरएफ वगैरह के इंटरनल एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराता हूँ, सारे ऑफलाइन कोर्स बैच लगते हैं मेरे, इस बार ही ऑनलाइन दे रहे हैं, हर बार ऑनलाइन नहीं देते, 20-25 बच्चों का बैच बनता है, ऑफलाइन नहीं देते, ज़्यादा ऑनलाइन पे कभी ध्यान नहीं दिया, अब सोच रहे हैं भी ऑनलाइन दे। हमारा जो पढ़ने का तरीका है, जो दूसरों को अगर पसंद आए तो और आगे बढ़ेंगे, आपको अगर अच्छा लगा तो बढ़िया कमेंट करना। ठीक है बच्चों, आगे चलो। हाँ, निम्न में से कौन एक रोकड़ बही का प्रकार है? सामान्य खाने वाला रोकड़ बही सर है भाई, सर है। दो खाने वाला रोकड़ बही है। तीन खाने वाली रोकड़ बही सर है। उपरोक्त सभी सभी। नेक्स्ट, रोकड़ बही एक प्रकार की क्या है? सहायक पुस्तक। हाँ सर, सहायक पुस्तक है। रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक पुस्तक है। रोकड़ बही कहाँ थी? बही, बही का मतलब सब्सिडीज बुक, बुक के अंदर आता ना, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक आता ना, तो रोकड़ बही, बही का मतलब बुक, कैश बुक एक प्रकार की सहायक पुस्तक है। और मैंने एक चार्ट बनाया था, देखो, वित्तीय बहियां, वित्तीय बहिया, वित्तीय बहिया में 1 2 3। नंबर 1 प्रधान पुस्तक, ध्यान देना, प्रधान पुस्तक, रोकड़ बही, रोकड़ बही या बुक, और एक सहायक बही, सहायक बही। तो सर ये रोकड़ बही सहायक बही भी है और रोकड़ बही प्रधान पुस्तक भी है, रोकड़ बही वित्तीय बहियां भी है। तो रोकड़ बही अपने आप में क्या है? सर रोकड़ बही अपने आप में 3 चीज बोल सकते हो। रोकड़ बही वित्तीय बही भी वित्त का हिसाब किताब करती है, बिल्कुल। रोकड़ बही प्रधान पुस्तक है, बिल्कुल। और रोकड़ बही सहायक बहियां है। प्रधान पुस्तक इसलिए है क्योंकि ये लेजर अकाउंट की पहली पुस्तक बनी जाती है। लेजर में सबसे पहली पुस्तक कैश की खोली जाती है, क्योंकि व्यापार शुरू होता है कैश टू कैपिटल। तो पहला लेजर किसका खुलेगा? कैश का। दूसरा लेजर किसका खुलेगा? कैपिटल का। ऐसे ही तो चलेंगे सीक्वेंस बाई सीक्वेंस, डेट बाई डेट। क्या बिना डेट चलेंगे? नहीं सर, हम तो समय अनुसार चलते नहीं है, समीक्षा अनुसार चलते नहीं है, तारीख वाइज नहीं चलते, हम तो मन से जिस बीच नीचे से उठाते लेजर बनाना पॉसिबल नहीं भाई। 1 तारीख को काम शुरू किया 1 अप्रैल से, कैश आया, पहले कैश का लेजर बनेगा, फिर कैपिटल का लेजर बनेगा, तो सबसे पहला किसका बनेगा? कैश का। ज्यादातर हिसाब किस में होंगे? कैश में। तो प्रधान पुस्तक ही हुई ना, प्रथम पुस्तक। प्रथम पुस्तक भी है ये, ठीक है। अरे भाई प्रथम पुस्तक है जर्नल बुक, वो प्रारंभिक लेखांकन की प्रथम पुस्तक है। अब प्रथम पुस्तक के हिसाब से मैंने बोला प्रथम पुस्तक प्रथम लेजर है, प्रथम खाता बनता है कैश बुक का, इसलिए इसको प्रधान पुस्तक भी, बही को प्रधान पुस्तक कहते हैं। ये 4 याद रखना, आंसर उठ सकता है। तो ये क्या, सहायक पुस्तक भी और प्रधान पुस्तक भी है, ठीक है। प्रधान पुस्तक और सहायक पुस्तक। रोकड़ बही एक प्रकार की प्रधान पुस्तक है, लेकिन खातों की देखो, अब मेरी बात सुनो, यह इसके बाद क्या आएगा? खाते, लेजर। तो आपको देखो ये भी आंसर राइट लगेगा, ये भी आंसर राइट नहीं लगेगा, सहायक सहायक लिखा हुआ है। प्रधान पुस्तक ये भी नहीं लगेगा, ये दोनों में राइट लगेगा। तो सर पहले प्रधान लिखे पहले सहायक लिखे, ये देखो। खातों की क्या है? अभी मैंने क्या बताया? खातों में सबसे पहले किसकी खोले खाता खोलेगा? रोकड़ बही, पहले सहायक बही है। रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक बही है।
है ना, सहायक बही है तो लिखा हुआ है, लेकिन खातों की क्या है, खातों की प्रधान पुस्तक है, खातों की एक प्रधान पुस्तक के रूप में मानी जाती है। तो देखो भाई, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को आपके लिए अच्छे से बना देते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। ये देखो, प्रधान पुस्तक, आगे अपने क्या लिखा था उस चार्ट में, आगे अगर इस चार्ट में क्या लिखा होता, खाता बही, खाता बही। तो खाता बही, तो खाता बही की क्या होगी, प्रधान पुस्तक। क्या है, रोकड़ बही प्रधान पुस्तक। तो खातों की क्या होगी, प्रधान पुस्तक। और सहायक बही की क्या होगी, सहायक बही। तो रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक बही है, लेकिन खातों की क्या है, मैंने तो यहाँ ध्यान रखो, खातों के लिए एक प्रधान पुस्तक है, खातों की प्रधान पुस्तक है। तो इस तरह ये सहायक बही और प्रधान पुस्तक सहायक बही के लिए, ये प्रधान पुस्तक यहाँ लिख दूँ, सहायक बही यहाँ लिख दूँ, सब खातों की सहायक बही नहीं होती, खातों की प्रधान पुस्तक है। आया समझ में, ओके सर, आएगा। नींद में से कौन एक तीन खाने वाली रोकड़ बही नहीं है। रोकड़ खाना तीन खानों में होता है कि नहीं होता है भाई। सर ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया। एक दो तीन खाने, एक दो तीन खाने, ये डेबिट का साइड, ये क्रेडिट का साइड, यहाँ लिखा हुआ है कैश बुक, ये आपका अमाउंट, ये आपका डिस्काउंट, ये आपका बैंक, ये आपका बैंक, ये आपका डिस्काउंट, ये आपका अमाउंट, मतलब कैश का। अब देखो, इनमें से कौन एक तीन खाने वाली रोकड़ बही नहीं है। रोकड़ खाना, बैंक खाना, खुदरा रोकड़ खाना, छूट वाला खाना। रोकड़ बही में है, रोकड़ बही में है, रोकड़ बही में है। रोकड़ खाना है, बैंक खाना है, छूट वाला खाना है। खुदरा खाना मतलब पेटी केस, पेटी कैश अलग से बुक बनती है इसकी, पेटी कैश बुक। चौथी प्रकार की बुक है, पहले सिंगल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक, ट्रिपल कॉलम केस बुक, पेटी कैश बुक, ये अलग ही प्रकार की बुक है ना। इसमें व्यापार के खुदरा व्यय, फुटकर व्यय, लघु व्यय किए जाते हैं। कैश इसमें से या बैंक से या कैश से निकाल के इसमें पैसे डाल दिए जाते हैं, फिर फुटकरियों को बोलते हैं आप खर्चे करते जाओ, छोटे मोटे खर्चों का हिसाब आप रखना। समझ में आ गया। तो भाई सर कौन सी नहीं है, सर ये नहीं है। ओके सर। मार्च के माह में देय वेतन दिखाया जाएगा। ओह, मार्च के माह में देय वेतन, देय वेतन का मतलब अभी दिया नहीं है, देय है, चुकाया नहीं है, देय है, मतलब आउट स्टैंडिंग सैलरी बाकी है। तो एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट। सर 12,000 की सैलरी थी, एक बार ये याद रखो, टू कैश याद रखना, कितने दिए सर हमने 10,000 दिए, बाकी कितना है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी बाकी है सर 2,000। तो ये इसके बारे में बोला है ना। मार्च के माह में देय वेतन दिखाया जाएगा रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में। ये रोकड़ पक्ष के तो देय पक्ष, प्राप्ति तो भूल ही जाओ। वैसे ही केस देखो क्या हो रहा है, जा रहा है, तो प्राप्ति तो होगा ही नहीं। रोकड़ पक्ष के, रोकड़ के देय पक्ष में होना चाहिए, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में। लेकिन भुगतान तो इसका हुआ है, सैलरी में से 10 का हुआ है, देय का नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है भुगतान। भुगतान तो हुआ ही नहीं है सर। एक विपरीत प्रविष्टि, विपरीत प्रविष्टि भी नहीं, रोकड़ बही में कहीं नहीं, रोकड़ बही में कहीं नहीं, ये रोकड़ बही में नहीं आएगा। रोकड़ बही में सिर्फ कैश आएगा, वो भी क्या, 12,000 से आएगा। रोकड़ बही में क्या बोला, खाते की, अगर इसका खाता बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक के सीआर में लिखेंगे अमाउंट सामने वाला, नाम ऊपर वाला, कहा था ना, अमाउंट सामने वाला, नाम ऊपर वाला। तो ये भाई साहब अलग लेजर बनेगा। ये सीआर में आएगी सैलरी, इसका आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अगर अपन बनाए, आउट स्टैंडिंग सैलरी खाता बनाए, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है सीआर, तो सीआर में डेबिट वाले का नाम तो आएगा भाई सैलरी कितना सर 2,000। तो भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, इसका खुद का अलग से खाता बनेगा, है ना। तो ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। इसकी एंट्री क्या होती है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जनरल प्रॉपर में एंट्री होती है। तो सर अलग अलग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैश में तो कितनी जाएगी, कैश में जाएगी 10,000, और जनरल प्रॉपर में कितनी जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी 2,000। टोटल सैलरी 12,000, 2,000 की एंट्री करेंगे अदेय की, वो जनरल प्रॉपर में, 10,000 की रहेगी रोकड़ में। भाई आपका रोकड़ कितना गया सर, रोकड़ हमारा 10,000 गया, तो कितना बाकी है, 2,000 बाकी है। तो क्या ये उधार है सर, उधार भी नहीं है। क्या ये बीआर है, बीआर भी नहीं है। क्या बीपी है, बीपी भी नहीं है। तो परचेज रिटर्न है, नहीं है। परचेज सेल्स रिटर्न है, नहीं सर नहीं है।
आदत है, मतलब कि जो इन बुकों में नहीं आता, रोकड़ के अलावा परचेज, उधार क्रय, उधार विक्रय, इन सब के अलावा जो नहीं आता, तो वो कहाँ आता है? जनरल प्रॉपर में आता है। तो यहाँ जनरल प्रॉपर का यहाँ से है क्या? तो रोकड़ बही में कहीं नहीं, एक विपरीत प्रविष्टि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में था ही नहीं, ये नहीं, तो रोकड़ बही में तो कहीं नहीं आएगा, ये तो उत्तर सही है ही है। रोकड़ बही में ये तो भाई बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रोकड़ हमने दिए ही नहीं, तो रोकड़ बही में कहीं नहीं आएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आया नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विपरीत लेखे केवल तभी बनाए जाते हैं जब, और सर विपरीत लेखे क्या होते हैं? हा 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 हा, विपरीत लेखे, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री सर, हाँ भाई, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है सर? डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, बैंक में जमा कराया 10,000 रुपया, बैंक से निकाला 2,000 रुपया। बैंक में डायरेक्ट जमा कराने की, बैंक से डायरेक्ट विड्रॉल करने की, व्यापार में लाने की, जो ये दो एंट्री होती है, इनको बोलते हैं विपरीत प्रविष्टि, है ना। और विपरीत प्रविष्टि नहीं बोलते, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। विपरीत प्रविष्टि कब बन जाएगी? जब 3 खानों वाली रोकड़ बही बनेगी। सर कैसे? इधर देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यहाँ पर है बैंक, यहाँ पर है डिस्काउंट, यहाँ पर है कैश वाला अमाउंट, है ना। यहाँ पर है बैंक, यहाँ पर है कैश, यहाँ पर है, सॉरी डिस्काउंट, यहाँ पर है कैश। ये हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। अब देखो, विपरीत प्रविष्टि, विपरीत प्रविष्टि का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। विपरीत प्रविष्टि कब होती है? जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है, इसके अंदर विपरीत प्रविष्टि होती है। 2 खाने वाली बही में विपरीत प्रविष्टि नहीं होती, सामान्य रोकड़ बही में तो बिल्कुल भी नहीं होती, उपरोक्त में कोई नहीं। 3 खानों वाले में, सर 3 खानों वाले में क्यों होती है? इधर देखो, कैश आया, है ना, या कैश बैंक में जमा कराया, डिपॉजिट वाली पहले लेते हैं इसकी एंट्री। तो हमारा कैश गया, टू कैश, कितना सर? 10,000। किसको गया? बैंक अकाउंट को, डेबिट को, कितना? 10,000। तो एक ही, अभी तक हमने पोस्टिंग में क्या सीखा? एक बुक के या तो डेबिट में पोस्टिंग होगी या क्रेडिट में पोस्टिंग। बैंक के डेबिट में लिखेंगे कैश, और कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बैंक। तो बैंक के खाते में लिखेंगे, कैश खाते में लिखेंगे, लेकिन ये खाता तो मर्ज में ही बन रहा है। पोस्टिंग हमेशा 2 एंट्री की पोस्टिंग होती है ना, वापस दिमाग में डालो। एक इसके खाते में पोस्टिंग होगी, फिर इसके खाते में पोस्टिंग होगी, एक खाते में एक ही तो पोस्टिंग होगी। तो लेकिन ये एंट्री जो है, एक ही खाते में दोनों तरफ पोस्टिंग होगी, इधर भी पोस्टिंग होगी, वापस विपरीत भी पोस्टिंग होगी। कैसे? सर कैश गया तो क्रेडिट लिख देंगे, आया तो डेबिट लिख देंगे। तो हमसे ये कैश गया, तो बाई गया, बाई कैश किसको गया? सर बाई बैंक को गया। तो बैंक में नहीं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कैश कम हो गया कितने हजार से? सर 10,000 से। अब देखो बैंक में कैश आया, तो बैंक में कैश आया कितना? 2, सर कैश कितना? 10,000 डैश डैश। एक ही खाते में 2 एंट्री, इधर भी एंट्री, वापस इधर भी एंट्री, इधर भी एंट्री, वापस इधर भी एंट्री। अब विड्रॉल कर लो, पैसा निकालेंगे तो एंट्री क्या होगी? कैश आया टू बैंक, कितने हजार से? सर 2,000 से। यहाँ पर कितना? सर 2,000 से। तो कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक। अमाउंट यहाँ आएगा कैश वाले कॉलम में 2,000। कैश हमारे पास आया, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। ये कैश गया, कैश के कॉलम में, कैश आया, कैश के कॉलम में। बाई किससे? अब देखो, बैंक से पैसा गया, हमारा ही खाता है ना, वहाँ से गया, किसको गया? कैश को, इसका मतलब हमारे पास आया, कितना आया? सर 2,000। सॉरी, बैंक से गया कितना? 2,000। ये लो। तो हर एक एंट्री की विपरीत प्रविष्टि, इधर करी 10 से, वापस इधर से करी 10 से, इधर से करी 2 से, वापस इधर से करी 2 से। अभी तक कैश बुक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, कैश बुक अच्छे से पढ़ाऊंगा, कैश बुक के अंदर बैंक बुक पढ़ाऊंगा, तभी तो हम कैश बुक का कॉलम और बैंक की पासबुक का कॉलम मैच करेंगे। तो कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक के अंदर पासबुक को, दोनों को मैच करते हैं। वो अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ कैश बुक कराने के बाद ही आपको बताई जा सकती है। ठीक है बच्चों लोगों, आप लोगों की ये क्लास हो चुकी है 1 घंटे और 18 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोकड़ बही रिकॉर्ड करती है सभी रोकड़ प्राप्तियां, सभी रोकड़ भुगतान, सभी रोकड़ प्राप्तियां, माल के नकद तथा उधार विक्रय। क्या है? सभी रोकड़ प्राप्तियां, सभी रोकड़ भुगतान करती है, सभी रोकड़ प्राप्तियां करती है, माल के नकद तथा उधार विक्रय। रोकड़ बही रिकॉर्ड नहीं करती है, ये लिखो,
माल के नकद तथा उधार, क्वेश्चन ही गलत है भाई। क्वेश्चन पता नहीं कुछ और था, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं करा सकते, काटो इसको, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट कर दिया उसने। खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है, मान लो आपका कैश आपके पास पड़ा है, वो कैश आपकी क्या है सर, संपत्ति। उस कैश में से छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपये निकाल के पेटी केस वाले को, कैशियर को दे दिए। ऐसे खुदरा रोकड़िए को दे दिए कि भाई तू छोटकर व्यय करता रहे। 5,000 में उसने 3,000 का व्यय कर दिया, पीछे कितना बच गया सर, पीछे बच गया 2,000। तो वो 2,000 क्या है, नकद है, आपके पास पड़ा है, तो वो आपकी संपत्ति है। एक व्यय है, एक लाभ है, एक संपत्ति है। क्या है बेटा, एक संपत्ति है, एक संपत्ति है। ठीक है। यदि राम ने माल नकद बेचा है तो प्रविष्टि, यदि राम ने नकद माल बेचा है तो प्रविष्टि को रिकॉर्ड किया जाएगा रोकड़ बही में। उधार बेचा तो क्रय बही में, विक्रय बही में, सॉरी, रोकड़ बही में। उधार बेचा तो विक्रय बही में। जर्नल में तो करेंगे, जो रोकड़ उधार कोई नहीं आता वो स्टॉक बुक में नहीं, रोकड़ बही में। रोकड़ नकद आते ही रोकड़ बही। बस सारे क्वेश्चन फिनिश। भाई लोगों, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। काफी कुछ जनरल एंट्रियों का भी कॉन्सेप्ट हुआ है, खातों की पोस्टिंग का भी हुआ है, सब्सिडी बुक की पोस्टिंग का भी हुआ है। ये टॉपिक आपके लिए पिछले टॉपिकों का रिवर्स रिवीजन है, यूजफुल टॉपिक है। अच्छा लगाओ, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।